अभी जैसे ना हम लोग जो अभी आज जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हमारी डेली ब्रीफिंग्स की हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग अभी हल्द्वानी में हैं और अभी जैसे हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट है, तो अभी आप लोग सब बिल्कुल रॉ, मतलब कि सब नए नए हो, ठीक है ना। मुझे लोग जानते हैं, ठीक है, मैं भी आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, या आपस में आप लोग भी एक दूसरे से पहली बार ही मिल रहे हो, ठीक है। अब अगर आप जैसे होटल इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं ना, ओबरॉय एक अच्छी कंपनी होती है, ताज एक अच्छी कंपनी होती है, और कोई भी बोलेगा ना वो ताज ओबरॉय में वो लोग हमेशा हर कोई काम करने के लिए रेडी होगा, है ना। और दूसरा अभी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कोई होटल से लोग वहाँ छोड़ के भागते हैं, ठीक है। कोई 2 महीने में भाग रहा है, कोई 5 महीने में भाग रहा है, ठीक है। कारण क्या होता है, रीज़न क्या होता है, अगर हम ऐसे थोड़ा सा उसको दिमाग लगा के सोचेंगे, रीज़न क्या होता है, ऐसा मतलब क्यों है ना। मतलब किसी कंपनी में कोई 30 साल बिता दे रहा है, किसी कंपनी में लोग 5 महीने भी नहीं रुक पा रहे, 6 महीने भी नहीं रुक पा रहे, ठीक है। तो मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग भी समझेंगे तो हम लोगों के लिए ही वो बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो अभी जैसा होता है ना, एक कल्चर हम लोग बोलते हैं, कल्चर का मतलब होता है कि भाई किस प्रकार की संस्कृति, हिंदी में बोलेंगे ना, हम लोग बना के करते हैं स्टार्टिंग में, है ना। जहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से हम लोग प्रोफेशनल्स काम करेंगे, ठीक है ना। बट प्रोफेशनल का ही भाई आपको जो बोला गया आप वो कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है ना। एक तरीके मतलब इस तरीके का एक इन्वायरमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। जब ये पूरा का पूरा ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि भाई सब यहाँ, सबका मतलब एक तरीके से मन लगेगा यहाँ पे काम करने के लिए, है ना। अभी अब कहीं कहीं आप देखना लोग हर महीने गायब रहते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, नॉर्मल है, देखना आप लोगों को तो और ज़्यादा अच्छे से पता होगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो मैं भी ये सब चीज़ें ढूंढता रहता हूँ क्या है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, और हम लोग एक चीज़ को प्रोफेशनल वे में सही ढंग से अगर हम लोग करेंगे ना, तो ये चीज़ें किसी के लिए भी नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग यहाँ पे जॉब करो, ठीक है, छोड़ के सबको जाना है, मैं नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पर 60 साल तक ही कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन एक आप जा रहे हो, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, आपने पूरा 1 महीने पहले रिजाइन दिया, मैं दे रहा हूँ, मतलब प्रॉपर चीज़ें हो, ठीक है ना। उसमें जो ऑनर होता है वो भी आपकी फिर तनख्वाह नहीं रोक पाएगा। आधे से ज़्यादा लोगों की तनख्वाह ही नहीं मिल रही है ना। तो जब ये कल्चर डेवलप होगा ना, तो जब आप, क्योंकि होटल तो चलता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आप बाहर कहीं भी जाओगे तो आप बोलोगे नहीं यार वहाँ पे तो था, मेरा तो तनख्वाह टाइम पे मिलती थी, मतलब यही होता है ना। मतलब अगर आप ओवरऑल जज करोगे ना, इसी तरीके से जज किया जाता है कंपनीज को या कोई भी चीज़ें हो, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है कहाँ से, हमारी जो ब्रीफिंग्स होती हैं, है ना। जैसे अभी आप लोग जैसे अभी बाकी लोग भी आएंगे, अब आप लोग काम कर रहे हो, सबके अपने अपने सेक्शन बटे पड़े हैं, कोई इंडियन में काम कर रहा है, कोई चाइनीज़ में काम कर रहा है, कोई क्वांटी में काम कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट वाले अलग हो गए। बट जब भी आप अपने एक दिन की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है ना, एक छोटी सी ब्रीफिंग जरूर करो, है ना। एक पूरे डिपार्टमेंट में अब क्या क्या हम लोग करेंगे वो हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे जो सर हैं, अभी सर के एटलीस्ट वीक में एक बार सब लोग इकट्ठा होके, ठीक है, आपको जो समझ नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि मतलब ये होता है ना, जो कि हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहे होता है, तो वो मतलब कि एक नहीं रहना चाहिए फिर वो, ठीक है जी। अब जैसे हम बोले कि हम लोग रोज़ ब्रीफिंग में क्या बात करेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने ब्रीफिंग स्टार्ट करी है ना, तो अभी क्या हमारा रोज़ ब्रीफिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीका जैसे हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भी डाल दूंगा पूरा का पूरा। तो यही फॉलो करना है, बहुत सिंपल है, बट ये करना बहुत, आधे से ज़्यादा जो आपकी जो दिक्कत परेशानी होगी ना इसकी उसकी, वो आधे से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। जब हम आपस में बात नहीं करते ना, तब जाके ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, आपका अलग डिपार्टमेंट है, आप अलग कर रहे हो, ठीक है, चाइनीज़ वालों का अलग है, वो अलग सुन रहा है, आप बोल रहे हो, ठीक है ना। फिर उससे घूम फिर के आपका भी नुकसान होता है और कंपनी का तो और ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम लोगों को नहीं करना। तो एक तरीके से ऐसा हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट हो और कंपनी के लिए भी हो। हाँ ठीक है जी, तो ये है। हाँ टीम मतलब वही होता है ना, मतलब आप मतलब वो टीम तब बनती है जब ये सारी चीज़ें आप खुद भी फॉलो करोगे, है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा बुरा है, तो मैं पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं दूसरे को अगर मैं बुरा मैं बोल रहा हूँ तो। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ब्रीफिंग की शुरुआत करते हैं ना, अभी जैसे सबसे पहले होता है हमारे मेन्यूज़ हो गए, ठीक है। अगर हम जैसे हमारे पास एक मेन्यू आ गया, मॉर्निंग में आप लोगों को मेन्यू मिल गया, अभी उसमें भी काफ़ी चीज़ें हटेंगी या बढ़ेंगी, वो एक हो गया। अब इसमें क्या है ना कि कुछ भी अगर चेंजेस अगर हमारे हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आप मतलब मे बी आप लोगों के कुछ आइटम नहीं है, ठीक है, मे बी कुछ सामान नहीं है, या मैं बोलता हूँ कि भाई जस्ट 20 पोर्शन मोमो रह गए, तो वो सब फिर आप लोगों में से जो भी एक हेड होगा वो अपने जो सर्विस डिपार्टमेंट वालों को बताएगा, ठीक है ना। मतलब वो पता चला वो बाहर से इतने ऑर्डर लेके आ रहा है और वो चीज़ तो अंदर है ही नहीं,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपनी ब्रीफिंग में पहले खुद तय करनी है, फिर वही चीज़ वो सामने वाले जो सर्विस वाले डिपार्टमेंट उनको आप लोगों को बतानी है फिर कि भाई हमारे में आज में हमारी ये कमी है, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ हमारे पास कम है, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जैसे मान लीजिए आपके कुछ सामान है जो आपका ख़राब हो रहा है या कुछ भी है, तो फिर वो भी आप लोगों को उनको बताना है। मतलब ये आप बाद में बताओगे, पहले आप खुद अपनी ब्रीफिंग में वो होगे, नहीं ना। वैसे डेली ब्रीफिंग में यही सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है। आपने डिसाइड किया कि भाई हमारी जो दाल मखनी है या चिकन टिक्का है 2-3 दिन हो गए, अब सर्विस वालों को आपको बोलेंगे आप ना इस चीज़ को पुश करो कि ये आपको बेचना है ना। बट उससे पहले आप लोग इंटरनली आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या हमको उनको बोलना है पहले, ठीक है। तो एक मेन्यू हो गया, कुछ स्पेशल्स अगर आपके हो गए, कुछ मेन्यू में आपको जैसे हम लोग शेफ स्पेशल रख लेंगे या वीकेंड स्पेशल रख लेंगे, ठीक है। कोई स्पेशल मेन्यूज़ हो गए, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है ना, न्यू ईयर में कोई अलग सा कुछ मेन्यू रखना है, ठीक है ना। तो वो सब आप लोग ब्रीफिंग में आप लोग अपना डिसाइड करोगे। ब्रीफिंग ये नहीं कि आप लोग पूरा लंबा चौड़ा अपनी 5-5 मिनट की भी रोजाना करने लग जाओगे ना, और ब्रीफिंग करने के लिए प्रॉपर एक आपको ऐसे रजिस्टर रख लेना है, ठीक है ना। उसमें आज का 4 तारीख 5 तारीख आप करोगे, ठीक है, और जो जो ब्रीफिंग में है उसमें साइन मार देगा कि भाई है ना। और जो डिस्कशन हो गए पॉइंट नॉर्मल भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो उनसी भाषा आती है उसमें लिख लेना है, ठीक है, कि भाई आज हमने ये पूरा का पूरा डिस्कशन करा है हम लोगों ने, ठीक है जी। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे प्रेप एंड इन्वेंट्री। अब हमको पता है कि भाई जैसे आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ठीक है, या कोई सा भी अगर हमारा डे है, तो यहाँ पे जो भी प्रेप होगा, जो प्रिपरेशन होगा, वो हम लोग मॉर्निंग में आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, कि भाई आज हम लोग ना ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन करके रखेंगे। आज हमारी पूरी जो ग्रेवी हमारी बना लेंगे, क्योंकि कल शनिवार और इतवार आएगा, तो शनिवार और इतवार को हम लोग क्या जो ग्रेवी नहीं बना पाएंगे, तो आज ही हम लोग उस ग्रेवी पूरी बना लें, ठीक है। तो वो मीटिंग में डिसाइड कर लो कितनी मुझे बनानी है ना। फिर इसके बाद हो गया इन्वेंट्रीज का, ठीक है। अभी फिर जैसे अभी हम लोग इन्वेंट्रीज हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे से हम लोग सिस्टम करें, नीचे से हम लोग लेके आएंगे हैं, तो जो भी चीज़ होगी वो उस टाइम आप अपनी पूरी जो भी सामान नीचे से लेना है, तो उस समय आप लोगों को पूरा का पूरा वहाँ पर अपना डिसाइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तीसरा यहाँ पे है कि भाई स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में हमें क्या होता है ना, जैसे हमारी जो फूड क्वालिटी होगी हमारी, ठीक है जी। अब हम लोगों को अभी होता है जैसे हम एक चीज़ को काम कर धीरे धीरे करके ना हमको ना हम उसमें ना अपनी चीज़ों को डिग्रेड करने लग जाते हैं। कभी मैं बोलूँगा आज क्या हमने बोला कि हमको यहाँ पे कैच के मसाले रखने या MDH के रखने, थोड़े दिनों के बाद पता चला नीचे से कोई बिल्कुल घटिया किस्म का मसाला आने लग गया और आप लोग आँख बंद करके बैठे पड़े हो, ठीक है। ऑनर ने बोला चलो जी महंगाई हो रही है, हम सस्ता वाला ले देते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ में भी आपको अवेयर रखना, तो वो भी डिस्कशन करना है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, सामने वाले एक्सपर्ट नहीं होते, उसको कोई मिर्ची बोल के मिर्ची बेच देगा, वो लेके भी आ जाएगा, बोलेगा अच्छा 2 रुपये की कम है तो 2 रुपये की लेके आ जाएगा, ठीक है ना। बट उसमें क्या आप लोगों को अवेयर होना है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको वो खुद, और जब आप सर के साथ डिस्कसन करोगे हफ्ते में एक बार, तो सर देखो ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा किससे, हमारी क्वालिटी से, ठीक है ना। तो ये मतलब ये फिर एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है, चाहे मीट की क्वालिटी खराब आ रही, कुछ भी आ रही है, ये नहीं कि जो आ रहा है उसको सीधा एक्सेप्ट कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो एक तरीके से समझदारी वाला बात होगी कि भाई हमको जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में अवेयर रहना है। किसी भी प्रकार की क्वालिटी खराब आ रही है, चाहे नॉनवेज की खराब आ रही है, ठीक है, वो हम लोगों को बोलना है, ये नहीं कि जो आ रहा है उसको बना के आँख बंद करके ऐसे ही दे दिया, ठीक है सर। ये हो गया हमारा, है ना। इसके बाद सेम वही हमारी कि जैसे हमने क्वालिटी की बात की, फिर उसके बाद बात होगी हमारी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि हम कोई सैलड हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे हैं, हमने कोई 200 ग्राम का पोर्शन सेट करा है या 300 ग्राम का जो भी है ना, अब मैं वहाँ पे प्लेटर दे रहा था पहले रेक्टेंगुलर वाला है, फिर आप अपनी मर्जी से स्क्वायर देने लग गए, फिर ओवल दे दिया, किसी में भी दे, तो वो चीज़ें नहीं करनी। तो जो डिसाइड होगा वो करना है, नहीं तो बाद में जो आप लोग मीटिंग कर रहे हो हमारे, अगर हम लोग नहीं भी हैं, फिर जो आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हो वो फिर एक बार ऑनर से परमिशन लेके फिर उस चीज़ को करो। ये नहीं कि आपकी मर्जी से जो आ रहा है आप वो कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारी जैसे सेफ्टी होगी, फूड सेफ्टी की होगी। अब जितने भी हम लोग अभी जैसे हमारी हैंड वॉशिंग होगी, जैसे वो ट्रेनिंग्स में आगे वाला पार्ट में हम लोग आएंगे ना, तो उन सब चीज़ों को हम लोगों को मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी अगर हमारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है क्वालिटी से लेके, ठीक है, वो भी हम लोगों को डिस्कस करनी है। जैसे मैं मतलब कल की कोई कंप्लेंट है, ठीक है, कल की कोई कंप्लेंट, मतलब कभी कल एक कंप्लेंट करके गया भाई चिकन टिक्का में ना स्मेल आ रही थी, तो अब वो भी हमको डिस्कस करना है। वो डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग तंदूर वाले की गलती निकाल रहे, डिस्कस करने का मतलब है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हुई और कैसे हुई, ठीक है, कि मे बी इतना स्टॉक था कि भाई वो भर भर के हमने रखा पड़ा था, अब
अभी जैसे अगर मैंने अगर उसको फ्रोज़न करके रखा था तो थोड़ा चलते टाइम, आप लोगों ने नॉर्मल फ्रिज में रखा पड़ा है तो 3 4 5 दिन चलेगा, उसके बाद तो उसमें बदबू आनी है। ठीक है, अगर वो कुक करके नहीं देगा तो फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर वो वैसे ही दे देगा तो कंप्लेंट आएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमको मतलब खुद भी समझना है। ठीक है, और ऐसी चीज़ें ना हो, मतलब मैक्सिमम वो हम लोगों को ध्यान रखना है।